Hi, this is Maulik. I'm Maulik. Today we are going to do book review of a book, What Mental Illness Really Is and What It Isn't. आज हम किताब का रिव्यू करेंगे, मानसिक बीमारी क्या है और वो क्या नहीं है. First, in order to make a given set of behaviors count as a mental illness, 4 criteria must be present. Chronicity, symptoms should be present for minimum 6 months. Severity, symptoms should be severe. Third one, control, patient must not have control over his or her behavior. And fourth one, loss of function, ability to do daily chores or daily functions. 4 क्राइटेरियाज मीट होने चाहिए किसी भी बिहेवियर का मानसिक बीमारी को गिने जाने के लिए. फर्स्ट वन इज क्रोनोसिटी, कम से कम 6 महीने के लिए सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए. सीवियरिटी यानी कि गंभीरता बहुत होनी चाहिए. थर्ड वन इज लॉस ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म डे टू डे टास्क. एंड फोर्थ वन, लैक ऑफ कंट्रोल ओवर his or her thoughts or behaviors. And first book covers biology, that is genetics and brain parts. किताब जो है जेनेटिक्स को कवर करती है और हमारे मस्तिष्क के भागों को कवर करती है. Several genes are responsible or are believed to be causing given psychological or psychiatric disorders. बहुत सारे जीन्स को कारणभूत माना जाता है मानसिक या साइकियाट्रिक बीमारी होने के लिए. एक नहीं, बहुत सारे. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट हाउ मैनी, रीड दिस बुक. ये पता करने के लिए कि कितने जीन्स रिस्पॉन्सिबल है मानसिक या साइकियाट्रिक बीमारी के लिए, किताब को पढ़िए. देन इट टॉक्स अबाउट ब्रेन पार्ट्स. फिर किताब जो है हमारे मस्तिष्क के भागों की बात करती है. नॉट जस्ट वन बट सेवरल ब्रेन पार्ट्स आर बिलीव्ड टू बी रूट कॉज ऑफ गिवन साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिकल इलनेस. एक नहीं, कई भाग जो हैं हमारे मस्तिष्क के, उनको कारणभूत माना जाता है मानसिक बीमारी के लिए. एंड ऑथर इज़ अ लेडी हु हैज़ PhD इन क्लिनिकल साइकोलॉजी. लेखक जो हैं वो एक मनो चिकित्सक हैं जिनके पास PhD है क्लिनिकल साइकोलॉजी में. अकॉर्डिंग टू ऑथर देयर आर नो biological hallmarks or biological tests based on which mental illness can be diagnosed. There are no brain scans, there are no genetic tests, there are no blood tests in order to diagnose psychiatric or psychological illness. लेखक के अनुसार मानसिक बीमारी को डायग्नोस करने के लिए कोई भी जेनेटिक टेस्ट नहीं है, बायोलॉजिकल टेस्ट नहीं है और ब्रेन स्कैन नहीं है. Whatever diagnosis is arrived at is based on subjective information provided by patient and his or her family members and subjective interpretation of psychiatrist. जो भी डायग्नोसिस किया जाता है मानसिक बीमारियों का, वो 3 प्रमुख चीज़ों पर किया जाता है. व्यक्तिगत दृष्टिकोण वाला जो अनुभव जो शेयर करता है दर्दी या पेशेंट, उन पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स जो जानकारी प्रदान करते हैं साइकियाट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को. और जो सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन रहता है यानी कि व्यक्तिगत दृष्टिकोण जो रहता है साइकोलॉजिस्ट का या साइकियाट्रिस्ट का, इन 3 फैक्टर्स के ऊपर मानसिक बीमारी को डायग्नोस किया जाता है. दिस आर द 3 फैक्टर्स यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिकल इलनेसेस. देन ऑथर talks about environmental. If you're surrounded by people with psychiatric or psychological disorders, you are more likely to get साइकोलॉजिकल और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स. फिर लेखक जो हैं एनवायरनमेंट की बात करते हैं. अगर आपके पास आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको मानसिक बीमारी है तो आपको मानसिक बीमारी होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, हो जाती है. देन ऑथर टॉक्स अबाउट स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल और साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स आर 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. लेखक जो हैं तनाव की बात करते हैं, स्ट्रेस की बात करते हैं. स्ट्रेस यानी कि तनाव और मानसिक बीमारी जो एक ही सिक्के के 2 भाग हैं, 2 बाजू हैं. देन ऑथर टॉक्स अबाउट लैक ऑफ स्लीप. लेखक जो हैं फिर नींद ना आने की बात करते हैं. मोस्ट साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैव 2 कॉमन सिम्टम्स, हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस एंड लैक ऑफ स्लीप. लेखक जो हैं तनाव नींद की बात करते हैं, नींद ना आने की बात करते हैं. ज़्यादातर मानसिक बीमारियों में जो है ज़्यादा तनाव होना और नींद ना आना, ये 2 प्रमुख इसके सिम्टम्स हैं. देन हाउ टू ट्रीट
साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। फिर जो है लेखक कैसे इस मानसिक बीमारियों का इलाज किया जाए उसके बारे में बात करते हैं। ऑथर टॉक्स अबाउट एक्सरसाइज, sleep, sharing our thoughts and beliefs and our internal world with other people who are willing to listen to us. Listening is one of the most important factor for helping person or people with psychological or psychiatric disorders. लेखक जो है एक्सरसाइज या व्यायाम की बात करते हैं, नींद की बात करते हैं, अच्छी तरह से नींद प्राप्त करना और अपने मन की बात को दूसरों को कहना, यानी कि जो लोग हमें सुनने के लिए तैयार हों उनके साथ शेयर करना। सुनना जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर हम किसी व्यक्ति को मानसिक बीमारी तो उसकी बात सुनते हैं तो वो उसके लिए बहुत फ़ायदा कारक हो सकता है। Listening to people with mental or psychiatric disorders is one of the most important factor in order to treat or help relieving the symptoms. जिस व्यक्ति को मानसिक बीमारी होती है उसकी बात को सुनना जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है सिम्टम्स को कम करने के लिए। Then author goes on to talk about CBT, cognitive behavioral therapy। फिर लेखक जो है cognitive behavioral therapy की बात करते हैं। Okay, now we will talk about things author has not covered. First one is lifestyle psychiatry. अब हम उन चीज़ों की बात करेंगे जिसको लेखक ने कवर नहीं किया। लाइफस्टाइल साइकियाट्री को कवर नहीं किया गया। फॉर एग्जांपल डॉक्टर रॉबर्ट हॉल्डन हु हैज़ PhD in psychology in Britain in UK has treated people with worst cases of depression based on 3 lifestyle changes: positive thinking, laughter and exercise. अब हम लाइफ स्टाइल साइकियाट्री की बात करेंगे। डॉक्टर रॉबर्ट हॉल्डन जो है उनके पास PhD है साइकोलॉजी में। ब्रिटेन में उन्होंने बहुत गंभीर जो केस होते हैं डिप्रेशन के, उन गंभीर केसों बीमारी उन व्यक्तियों को 3 फैक्टर्स लाइफस्टाइल चेंजेस के आधार पर क्योर किया है: पॉजिटिव थिंकिंग, लाफ्टर एंड एक्सरसाइज। देन ऑथर हैज़ कम्प्लीटली लेफ्ट आउट न्यूट्रिशनल साइकियाट्री एंड गट ब्रेन एक्सेस। लेखक ने जो है न्यूट्रिशनल साइकियाट्री को पूर्णतः नज़रअंदाज कर दिया है। गट ब्रेन एक्सेस को उन्होंने पूर्णतः नज़रअंदाज कर दिया है। देन जेस्टाल्ट थेरेपी एंड NLP थेरेपी हैज़ बीन लेफ्ट आउट। जेस्टाल्ट थेरेपी और NLP थेरेपी को भी लेखक ने बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया। इट्स अ वेरी गुड बुक। आई रेकमेंड that you read it if you are associated with health and wellness, or if given individual in your family or friend circle is suffering from mental illness. Do read it. I'm giving this book 6.5 ratings out of 10. अगर आपके परिवार में, आपके मित्रों में कोई व्यक्ति है जिसको मानसिक बीमारी है, मैं ये रेकमेंड करूँगा किताब आप ये इस किताब को पढ़िए। मैं इस किताब को जो है 6.5 की रेटिंग दूंगा out of 10. So, this is Malik. Have a great day.